नमस्कार, स्वागत है आपका जोहार झारखंड के इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रांची में कारोबारी पुनीत पोद्दार और उनके करीबियों और सीए के ठिकानों पर इनकम टैक्स की दबिश हुई है। रांची में पुनीत पोद्दार के ठिकानों पर आईटी की टीम ने छापेमारी की। वहीं रांची के अपर बाजार के बाबूलाल प्रेम कुमार के दुकानों और गोदामों के साथ सीए नरेश कुमार केजरीवाल के ठिकानों पर इनकम टैक्स की टीम ने छापेमारी की है। रिपोर्ट देखिए। पुनीत पोद्दार के ठिकानों पर रेड, आईटी की टीम ने मारा छापा। वित्तीय गड़बड़ी को लेकर जांच। रांची के काके रोड में बन रही इस आलीशान इमारत पर आईटी की टीम ने दबिश की है। पुनीत पोद्दार और पंकज पोद्दार का ये निर्माणाधीन घर एक ही परिसर में बना है। अलग अलग ब्लॉक में बने घर में 5-5 फ्लोर है। साथ ही उसमें स्विमिंग पूल, जिम, थिएटर जैसी सुविधाएं भी मौजूद हैं। यही नहीं, मकान में लगने वाले सारे सामान भी इम्पोर्टेड है। आयकर विभाग की टीम करीब 15 जैसे ठिकानों पर एक साथ छापेमारी कर रही है। इस छापेमारी में पंकज पोद्दार और पुनीत पोद्दार के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। ये घर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये दरअसल घर नहीं, कहा जाए तो एक होटल से, आलीशान होटल से कम नहीं है ये घर, क्योंकि इसमें स्विमिंग पूल हो या फिर तमाम अन्य सुविधाएं, चाहे वो जिम की हो या फिर बात की जाए सिनेमा हॉल की, तमाम चीज़ें इस घर में मौजूद हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो इस घर में लगने वाले जो भी सामान हैं, तमाम चीज़ें इम्पोर्टेड हैं। ख़ास तौर से अगर कहा जाए तो जो टाइल्स है वो इटालियन टाइल्स है। वहीं पर जयपुर से, महाराष्ट्र से, तमाम जगहों से जो महंगे सामान हैं, जो ऐशो आराम के सामान हैं, वो मंगाए गए हैं। वहीं पर काके स्थित पुनीत पोद्दार के इस घर के अलावा आईटी की टीम ने उनके करीबियों और सीए के ठिकानों पर भी रेड की है। इनकम टैक्स की टीम ने प्रेम सन्स मोटर के शोरूम में भी छापेमारी कर वित्तीय गड़बड़ी की शिकायत को लेकर कागजातों की जांच की। आईटी की टीम ने चार्टर्ड अकाउंटेंट नरेश केजरीवाल के कार्यालय और आवासीय परिसरों में भी छापेमारी की। वहीं रांची के अपर बाजार के बाबूलाल प्रेम कुमार के दुकानों और गोदामों पर भी आईटी की टीम ने छापेमारी कर कागजातों की जांच की। बाबूलाल प्रेम कुमार पोद्दार परिवार की सबसे पुरानी व्यापारिक फर्म है, जो कपड़ों का कारोबार करती है। पुनीत पोद्दार का कपड़ा, ऑटोमोबाइल सहित कई दूसरे कारोबार भी हैं। इन्हीं को लेकर उन पर वित्तीय अनियमितता की शिकायत मिलने के बाद आईटी की टीम ने उनके साथ उनके करीबियों के करीब 10 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी कर कागजातों की पड़ताल की। आयकर विभाग की इस कार्रवाई से रांची के दूसरे व्यवसायियों में भी हड़कंप मचा है। न्यूज 18 के लिए रांची से संवाददाता ओम प्रकाश की रिपोर्ट। झारखंड हाईकोर्ट में कल शुक्रवार को शेल कंपनियों में निवेश और मनरेगा घोटाला मामले में अहम सुनवाई होने वाली है। दरअसल कल की सुनवाई इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि कल तीनों याचिका की मेरिट पर सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए सभी याचिकाएं को मेंटेनेबल बताया था, यानी कि कोर्ट ने यह बताया था कि तीनों याचिका को नियमानुसार फाइल किया गया है और सभी मामले सुनने योग्य हैं। इस मामले में अब तक 7 सप्लीमेंट याचिका भी फाइल की जा चुकी है। जो है उसमें अब मेरिट पे बहस करनी है, तो अलग अलग याचिकाएं हैं। उसमें एक शेल कंपनी का है, एक मिस्टर सोरेन की माइनिंग लीज वाला मामला है, उसमें प्रिवेंशन एंड करप्शन एक्ट का है, और तीसरा जो है वो पूजा सिंघल का वो मामला है जिसमें उनके द्वारा जो मनरेगा घोटाला हुआ था खुटी में, उससे संदर्भ में है। तो अब ये तीनों मामले की सुनवाई शुक्रवार को होनी है, मेरिट पे होगी। हम लोग तैयार हैं और माननीय न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखेंगे। और झारखंड की राजधानी रांची सहित जमशेदपुर, सरायकेला और धनबाद में बढ़ते आपराधिक घटनाओं को लेकर पुलिस मुख्यालय को भी संकेत में डाल दिया है। इसको लेकर पुलिस मुख्यालय में एक हाई लेवल मीटिंग हुई, जिसमें इन जिलों के एसपी को विशेष दिशा निर्देश अपराध नियंत्रण को लेकर दिया गया। साथ ही झारखंड के सभी जिलों को अपराध नियंत्रण को लेकर कई निर्देश भी यहां पर दिए गए।
और इसी बीच बड़ी खबर आपको रामगढ़ से बताते चले, जहां पर रामगढ़ में नई सराय गिद्दी मुख्य मार्ग पर तेज रफ्तार कार सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई। भूली क्वार्टर के पास की ये पूरी घटना है। टक्कर इतनी जोरदार, इतनी जबरदस्त थी कि इसमें कार के परखच्चे उड़ गए। वहीं कार में सवार 5 लोग जख्मी हो गए। घायलों में 2 की हालत फिलहाल गंभीर बनी हुई है, जिन्हें इलाज के लिए रांची रिम्स भेजा गया है। वहीं 2 का इलाज रामगढ़ के ही निजी अस्पताल में इस वक्त जारी है। तो आप तस्वीरें देखिए, जहां पर हादसे के बाद कार के जो है परखच्चे उड़ गए हैं। कार सवार 5 लोग यहां पर जख्मी बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज इस वक्त अस्पताल में जारी है, जिसमें से 2 की हालत फिलहाल गंभीर है और उन 2 लोगों को रिम्स में रेफर कर दिया गया है। भीषण सड़क हादसे की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार पेड़ से तेज रफ्तार कार यहां पर टकरा गई। हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए। 5 लोग यहां पर जख्मी बताए जा रहे हैं, जिसमें से 2 की हालत फिलहाल गंभीर बनी हुई है। तो आप तस्वीरें देखिए, तस्वीरें देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हादसा कितना भीषण था। और देवघर के सिकटिया बराज में नहाने के दौरान डूबने से 2 छात्रों की मौत हो गई। दोनों मृतक रिश्ते में चचेरे भाई थे। हादसे के बारे में यह बताया जा रहा है कि चित्का में यज्ञ देखने के बाद 5 युवक अपने घर वापस लौट रहे थे, लेकिन इस दौरान ही सभी सिकटिया बराज में नहाने चले गए। इस दौरान गहरे पानी में जाने से दोनों की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। धनबाद के सुदामडी थाना क्षेत्र में युवकों ने युवती का अपहरण का प्रयास किया। यही नहीं, विरोध करने पर मारपीट भी यहां पर की गई। पीड़ित परिवार इंसाफ को लेकर सुदामडी थाना के गेट के सामने धरने पर बैठ गया है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई यहां पर नहीं की गई। युवती के पिता ने आरोप लगाया है कि युवती से छेड़खानी करने वाले दबंग हैं और कभी भी हमारे घर आ धमकते हैं और हम लोगों से मारपीट और बेटियों के साथ छेड़खानी करते हैं, जिसका विरोध करने पर जान से मारने की धमकी यहां पर दी जाती है। अगर हम लोगों को न्याय नहीं मिला तो हम पूरे परिवार के साथ धनबाद में रणधीर वर्मा चौक पर आत्मदाह कर लेंगे, क्योंकि जो आरोपी है वो खुलेआम घूम रहे हैं और हमारे परिवार को लगातार उठा लेने और जान से मार देने की धमकी दे रहे हैं। मारा, गाली गुत्ता देने लगा, गाड़ी में बिठा के ले जाने की कोशिश करने लगा। मैंने तो पापा से झगड़ा हुआ था, केस हुआ था, उसमें पुलिस लोग कुछ कर ही नहीं रहे हैं। यार हमारा बच्ची जाता है तो वहाँ माँ छेड़खानी करता है, मारने की धमकी देता है। थाना में हम बड़ा बाबू आकर रात में 9:30 बजे बोले हैं कि सर ऐसा ऐसा बात है। और थाना में नहीं इंसाफ मिला तो आज यहीं बैठे हुए हम लोग पूरा परिवार आत्मदहन कर लेंगे एकदम। हमको जिस तरह से प्रताड़ित किया करता है लोग। और बड़ी खबर आपको गुमला से बताते चले, जहां पर 2 युवकों को जिंदा जलाने की कोशिश की गई है। घटना सदर थाना क्षेत्र के 15 किलोमीटर दूर बसुआ अंबाटोली गांव की है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों युवकों को फिलहाल सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से बेहतर इलाज के लिए दोनों को रिम्स रेफर कर दिया गया। इस दौरान एक युवक की यहां पर मौत भी हो गई। दोनों युवकों पर दुष्कर्म का आरोप था। बुधवार की देर रात ग्रामीणों ने दोनों युवकों को बाइक सहित आग के हवाले कर दिया, जिसमें दोनों झुलस गए। बताया जा रहा है कि दोनों ने गांव की ही एक युवती के साथ दुष्कर्म किया था। इससे नाराज परिजन दोनों को बांधकर गांव ले आए और दोनों पर पेट्रोल छिड़ककर बाइक सहित आग के हवाले कर दिया। जलने के बाद उन पर टांगी से भी वार किया गया। घटना के बाद गांव में इस वक्त तनाव का माहौल है, जिसे देखते हुए पुलिस फिलहाल कैंप कर रही है। हथियार था, जैसे टांगी था, तलवार था, बर्छा था। वो लोग लहराते हुए स्कॉर्पियो में आया था। वो लोग लहराते हुए गया गांव, और गांव से सुनील उरांव और वो आशीष उरांव को उठा के लाया और उसका बाइक को भी लाया और यहाँ बाइक में आग लगा दिया। और सुनील उरांव को और आशीष उरांव को टांगी से और चाकू से और पता नहीं धारदार हथियार सब से वार किया गया है, बांध के, और उसमें पेट्रोल छिड़क के आग लगा दिया गया, जिंदा जला दिया गया है। गाँव में पंचायती के नाम पर उसको उठा कर लिया है और यहाँ पर लाकर इन लोग के द्वारा उन लोगों को मारपीट किया गया और मोटरसाइकिल में आग लगा दी गई और दोनों अभियुक्तों को
उसके देह पर किरासन तेल और पेट्रोल छिड़कर आग लगा दिया गया, जिसमें 2 लोग काफ़ी जख्मी हो गए हैं। और इसमें अभी हम लोग लड़की का उपचार करा रहे हैं, उसे हम लोग पर ध्यान दे रहे हैं। और इधर गाँव ग्रामीण में आकर ग्रामीण के द्वारा पुलिस में घटित घटनाओं के बारे में द्वितीय पक्ष से हम लोग लिखित आवेदन ले रहे हैं, जिस पर हम लोग त्वरित कार्रवाई कर रहे हैं और जल्द ही इसमें जो भी संबंधित अभियुक्त हैं उसे गिरफ्तार कर ली जाएगी। और अब बात करते हैं धरती आबा की। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की आज पुण्यतिथि है। राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में धरती आबा के समाधि स्थल पर पहुंचकर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। पुण्यतिथि के मौके पर समाधि स्थल को फूलों से सजाया गया था। इस दौरान राज्यसभा सांसद महुआ माझी भी मौजूद रहीं। सभी ने धरती आबा को नमन किया, साथ ही जल, जंगल और जमीन के लिए उनकी लड़ाई को याद किया। बिरसा मुंडा पूरे झारखंड के भगवान हैं। एक मानव होकर कैसे भगवान हुआ जाता है समाज के लिए काम करके, ये उसकी मिसाल है। और उनके जो सपने थे उनको पूरा करने का बीड़ा हमारे आदरणीय विश्वम गुरु शिबू सोरेन जी ने उठाया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने और पूरी पार्टी ने उठाया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि झारखंड समृद्ध हो। प्राकृतिक रूप से तो समृद्ध है ही, बाकी आर्थिक रूप से भी समृद्ध हो। यहाँ की कोई भी महिला प्रताड़ना का शिकार न हो, युवा बेरोजगार न हो, शिक्षा और तमाम क्षेत्रों में काम करना चाहते हैं और कर रहे हैं। भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उनकी जन्मभूमि खूंटी के उलिहातों में पारंपरिक ढंग से समारोह आयोजित किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, केंद्रीय मंत्री ने बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। आदिवासी कलाकारों ने अपनी पारंपरिक वेशभूषा में कई तरह के नृत्य संगीत कर सभी का मन मोह लिया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि आज बहुत ही गौरव की बात है कि हमारे आदिवासी भाई बहन अपनी संस्कृति को बचाए हुए हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने यह भी कहा कि राष्ट्रीय जनजातीय शोध संस्थान बनाया गया है, जहां पूरे देश के आदिवासी बच्चे आकर पूरे देश के छात्र रिसर्च कर सकते हैं। वहीं कोविड-19 की वजह से जिन 3 बच्चों के माता पिता की मौत हुई थी, उनका भी नामांकन केंद्रीय विद्यालय में किया गया है और 10 लाख रुपए का चेक दिया गया है। केंद्रीय मंत्री महोदय और रांची के धुरवा में भगवान जगन्नाथ के नए रथ का निर्माण कार्य जोरों पर है। उड़ीसा के पुरी से आए कारीगर दिन रात मेहनत कर रथ का एक एक हिस्सा जोड़ने में जुटे हैं। भगवान जगन्नाथ का नया रथ पुराने रथ से कितना अलग होगा, इस रिपोर्ट को देखिए। ओडिशा से आए ये कारीगर भगवान जगन्नाथ के नए रथ के निर्माण में जुटे हैं। धुरवा में पुरी से आए कारीगर दिन रात मेहनत कर रथ का एक एक हिस्सा जोड़ने में जुटे हैं। भगवान इंद्र के पास भी है जिसे हाथी खींचते हैं, दूसरा रथ भगवान सूर्य के पास है जिसे घोड़े खींचते हैं, लेकिन भगवान जगन्नाथ का रथ सबसे अनूठा है जिसे इंसान यानी उनके भक्त खींचते हैं। रांची के जगन्नाथपुर में नए रथ का निर्माण जोरों पर है और रथ का निर्माण आखिरी चरण में है। उड़ीसा के पुरी से आए विशेष कारीगर इस रथ के निर्माण में लगे हैं। करीब 40 लाख की लागत से बन रहा नया रथ पुराने रथ से 3 गुना भारी होगा। नए रथ में 8 पहिए होंगे। पुराने रथ की ऊंचाई 25 फीट थी, जबकि नए रथ की ऊंचाई 36 फीट होगी। नए रथ के सबसे ऊपर 2 उल्टे सुग्गे आमने सामने होंगे, वहीं लकड़ी और पीतल के अलग अलग कलश होंगे। रथ के सबसे ऊपर नील चक्र होगा। रथ पर भगवान जगन्नाथ के सामने सुदर्शन चक्र भी होगा। नए रथ पर 3 स्तर पर बैठने की जगह होगी। रथ पर बने सबसे ऊंचे सिंहासन पर भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा विराजमान होंगे। भगवान जगन्नाथ के सिंहासन के 1 फीट नीचे प्रथम सेवक और पुजारियों का सिंहासन होगा। नए रथ पर चढ़ने के लिए चारों दिशाओं में अलग अलग द्वार होंगे। भगवान जगन्नाथ के रथ में 4 लकड़ी के घोड़े होंगे। 3 मई के दिन से नए रथ के निर्माण का कार्य शुरू हुआ था। कारीगरों के मुताबिक
15 जून के बाद से नए रथ की रंगाई पुताई का काम शुरू कर दिया जाएगा। सेक्शन खत्म हो गया, सिर्फ उसका बाकी है, उसका साइड में जो लगेगा लकड़ी उसमें घुसाएंगे, फिर ऊपर सेक्शन शुरू करेंगे। जी, बीच का हिस्से से काम चल रहा है। जो नीचे का बेसमेंट है ना, ये इसका बीम है, वहाँ से वो पिलर जाएगा ऊपर तक, 4 पिलर जाएगा, तो बहुत मजबूत का काम है वही है। हाँ, रथ का मजबूत बन। पिछला जो रथ था उससे भारी है क्या? पूरा भारी है क्या, 3 गुना 4 गुना तो हो जाएगा। नए रथ के निर्माण को लेकर बाकायदा जिला प्रशासन की ओर से एक मजिस्ट्रेट की भी तैनाती की गई है। कितना अभी निर्माण हो चुका है अभी तक, और जब तक फाइनल नहीं हो जाता तब तक मुझे इसी जगह पे तैनात किया गया है, ताकि किसी प्रकार का कोई बाधा समस्या उत्पन्न ना हो। रांची में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा इस बार बेहद अनूठी और अनुपम होगी। 2 साल बाद निकलने वाली इस रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों को नए रथ पर सवार होकर दर्शन देंगे। 1 जुलाई को जब ये रथ बाहर निकलेगा, भगवान जब इस पर सवार होंगे, तो विश्वास मानिए इस रथ को छूने से, दर्शन मात्र से ही तमाम मनोरथ पूरे होंगे। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और चलिए अब देखते हैं झारखंड 2020।